ज़िंदगी में ऐसा कितनी बार होता है कि कोई इंसान हमसे काफ़ी जेलिसी का फीलिंग रखता है, हमसे ईर्ष्या रखता है और हमारे साथ कंपटीशन की फीलिंग रखता है। तो आज मैं आपको साइंस संकेत बताऊंगा कि कैसे जाने कि कोई आपके साथ कंपटीशन की फीलिंग रखता है और आपसे जेलस या ईर्ष्यालु है। जो इंसान आपके साथ ईर्ष्या करता है वो हमेशा आपके साथ कंपटीशन की फीलिंग रखता है। तो अगर आप कोई अपनी अचीवमेंट के बारे में उसको बताते हैं तो वो अपनी कोई और अचीवमेंट के बारे में आपसे चर्चा करने लगता है, ये बताते हुए कि उसकी अचीवमेंट आपके अचीवमेंट से बड़ी है। वो इंसान अपना कंपैरिजन आपके साथ हमेशा करता रहता है और वह ऐसे पॉइंट्स को उठाता रहता है जिसमें वो आपसे बेटर है और आपके अचीवमेंट्स में गलतियां ढूंढने की हमेशा कोशिश करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई अचीवमेंट होगी तो वो बोलेगा कि अगर मुझे भी मौका मिला होता तो मैंने इससे भी अच्छा किया होता। तो ऐसे बातें करके आपके अचीवमेंट को कम करने की कोशिश करता है या ये बताने की कोशिश करता है कि वो आपसे बेटर है। अगर वो आपको कभी गलती से कॉम्प्लीमेंट भी देता है तो कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है जो बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि उस कॉम्प्लीमेंट में भी आपकी बुराई छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जॉब मिली है तो बोलता कि आपको कितनी आसान जॉब मिली है, काश मुझे भी कम काम करने को मिलता। तो बेसिकली वो आपकी सिचुएशन को इजी दिखाना चाहता है और अपने सिचुएशन को, अपनी लाइफ को ज़्यादा मुश्किल दिखाना चाहता है। तो अगर वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आपकी तारीफ भी करता है, तो उसमें कोई नेगेटिविटी छुपी होती है या सार्काज़्म छुपा होता है। जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जेलस है, वो आपके खिलाफ छुप छुप के काम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में आपके प्रमोशन की बातें चल रही हैं तो आपके खिलाफ नेगेटिव खबर पूरे ऑफिस में फैला देगा ताकि आपका प्रमोशन रुक जाए या आपके प्रमोशन होने के चांसेस घट जाएं। अगर आपने कोई सच में बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है तो उस अचीवमेंट को भी वो छोटा करके दिखाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉम्पिटिशन जीत लिया, कोई अवार्ड जीत लिया, तो वो ये शो करेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉम्पिटिशन जीते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे अवार्ड्स मिले हैं और बहुत सारे लोग को इससे बड़े अवार्ड्स मिले हैं। तो ये शो करके आपके अचीवमेंट को कम करने की कोशिश करता है वो। जो लोग आपसे जेलस होते हैं वो अक्सर आपकी कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। तो आपने अगर कोई नई हेयर स्टाइल ली है, कोई नए कपड़े खरीदे हैं, कुछ नए स्टाइल की चीज़ें खरीदी है, तो वो भी आपकी कॉपी करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको आपसे जेलसी होती है। जो आपसे जेलसी फील करते हैं वो भले ही कभी कभी गलती से पब्लिकली आपकी तारीफ कर दे, पर प्राइवेटली लोगों से आपकी बुराई ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दिया सबके सामने तो प्राइवेटली जाके सेम लोगों से ये बोलेगा कि आप उतने अच्छे नहीं हो जितना कि लोग सोचते हैं। तो आपकी बुराई करता है प्राइवेटली लोगों से आपके पीठ पीछे, भले ही वो पब्लिकली कभी आपकी तारीफ कर दे। जो लोग आपसे जेलस महसूस करते हैं वो आपसे पब्लिक गैदरिंग में मिलने से भी कतराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें किसी इवेंट के लिए बुलाएंगे, किसी फंक्शन के लिए बुलाएंगे तो वो उसमें आने से बचना चाहेंगे और लास्ट मोमेंट में कोई बहाना कर देंगे कि वो बिजी हो गए या कोई और काम आ गया और अटेंड नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको लाइफ में कोई समस्या आई है, कोई मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई है, तो वो उस बात से वो खुश होते हैं और उनको आपके दुखों से तकलीफ नहीं होती है और वो आपको अक्सर ऐसा कमेंट करेंगे कि मुझे तो पता था पहले से कि ये प्रॉब्लम तुम्हें आएगी ही आएगी। तो आपकी तकलीफ में उन्हें कोई दुख नहीं होता है बल्कि वो खुशी का एहसास करते हैं। जो लोग आपसे जेलस महसूस करते हैं वो आपकी कमियां निकालते रहते हैं और अक्सर बिना मांगे आपको सलाह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ काम किया तो आपको बोलेंगे कि मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, या तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो आपके लाइफ में बिना मांगे आपको सलाह दिया करते हैं। अंत में आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो लोग आपसे जेलस महसूस करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, बेसिकली वो इनसिक्योर फील करते हैं और उनको लगता है कि आप उनसे बेटर हो, क्योंकि इंसान उसी से जेलस फील करता है जिसको अपने से बेटा मानता है। कभी भी आप उससे जेलस फील नहीं करोगे जिसको आप अपने से छोटा समझते हो। तो अगर कोई आपसे जेलस महसूस कर रहा है और आपसे कंपटीशन की फीलिंग रखता है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका सच्चा हितैषी नहीं है, आपका सच्चा मित्र नहीं है, बल्कि वो केवल आपके लिए कंपटीशन है। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है क्योंकि वो आपके भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं करेंगे और अगर मौका मिलेगा तो वो आपका नुकसान जरूर कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।